राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से पिंजरा तोड़ पशुओं के समर्थन में एक रैली मार्च का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन शंख बजाकर, ढोल की थाप और नारियल फोड़कर किया गया। रैली का नेतृत्व विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के छात्रों के विशेष समूह ने किया। विंटेज कारें, रॉक बैंड, बाइकर्स, LGBTQAI समुदाय के सदस्य, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति और स्कूल के बच्चे, शहर और देश भर से आए सैकड़ों पशु प्रेमियों ने इस मार्च में भाग लिया। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश पर पुनः विचार करने की विनम्र अपील भी की। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये रैली उनके लिए है, जैसा कि आपने बोला, जिनके पास जबान उनकी जबान बनकर हमें लोगों को करना पड़ेगा। आजकल भी कई ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं, जैसे केरला में तो पशुओं को अगर हम शॉर्ट में संरक्षण नहीं करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे बहुत पहले से दुनिया में जब से बनेंगे, इंसानों की संरक्षण करने का जिम्मा जो है पशुओं ने उठा रखा है। और रातक काल से जो घर रहे हैं वहाँ पर चोरी का काम कुत्तों की वजह से, और गाय हमारे जैसे लाइफ स्टॉक है, हमें खाने पीने की चीजें उनके द्वारा बहुत मिली। इस रैली के माध्यम से हमें अपने आवाज जो है सुप्रीम कोर्ट की, इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। और ये रैली अभी यहाँ 1090 चौराहे से प्रारंभ होने वाली कुछ है। लोगों की मानसिकता बदलने नहीं, देखिए, लोगों की मानसिकता तो बस ऐसे ही बदल सकती है। या तो उनको समझाया जाए कि भाई जब तक हम किसी डॉग को नहीं मारेंगे तब तक हम बाइट नहीं करेगा। और बाकी अगर कोई डॉग जैसे थोड़ा सा रेबीज उसकी है तो उसका भी अलग सोल्यूशन होता है, उसको मार देना कोई सोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं मतलब लोग ज्यादातर डॉग्स को ऐसे ही मारते रहते हैं, फर्जी में मतलब मारते रहते हैं, तो ये सब तो नहीं करना चाहिए। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये बेजुबान है। अगर हम एक इंसान होकर इनकी दर्द को, इनकी तकलीफ को याद नहीं कर सकते, तो अगर इनके लिए हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, एटलीस्ट इनकी जिंदगी तो नहीं खराब करें ना, कि एटलीस्ट जो जैसे वो जी रहे हैं। आज से चीजें नहीं है, जब से हम इंसान आए धरती पे तब से ये भी है, तो इनका भी वही अधिकार है। तो इनके साथ ऐसा कुछ ना किए करें। और यही हमारा सुप्रीम कोर्ट से विनम्र अनुरोध है कि इन बच्चों के साथ में कुछ अच्छा करें जी, ये ऐसा ना करें जी। सरकार द्वारा इनको शेल्टर हाउस में डालने की भी बात की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या वहाँ पर इनकी देखभाल हो सकती है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं होता। ये बोलते हैं उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसको भूख लग रही तो उनको कुछ करेंगे नहीं। यहाँ तो अपने खुला है तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उनको तो ऐसे ही रहना पसंद होता है। अगर हम ही इंसान है तो बांध दिया जाए, कहीं पे इकट्ठा कर दिया जाए, एक इंसान दे सकते हैं, तो वही उनकी भी फीलिंग सेम है। वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी भी यही है कि आजादी पड़ेगी ना। जब हम लोग उनकी आवाज बनेंगे तभी तो सरकार तक अपनी आवाज को पहुँचाएंगे ना। वो तो खुले आजादी में रहने वाले हैं, तो अगर बंद कर दिया जाए तो कैसे क्या होगा? जो सेंटर्स है वो बहुत कम है और डॉग्स बहुत ज्यादा है। जो डॉग्स वहाँ पे रखे जा रहे हैं वो कुछ रह नहीं पाएंगे अच्छे से, जगह ही नहीं पा रही है, इतनी जगह ही नहीं पा रही है। मैंने एक पिंजरे में बहुत से डॉग्स रखे जा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए ना तो एक चिपक गए कई डॉग्स तो मैंने देखा है, उसमें कई मामले ऐसे हैं जिसमें कई डॉग्स एक साथ चिपक के ऐसे मारे कि उन्होंने देखा भी नहीं चाहते। बहुत खराब है सेंटर्स में। उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें की ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, जिस तरीके से रखा नहीं जा पा बताएंगे। बस ये कहना है कि शेल्टर के लिए हम लोग तैयार नहीं है। सरकार से अनुरोध यही करते हैं कि जो हम लोगों की ये रिक्वेस्ट को कर ले। जितनी फ्रीडम हम लोगों को उतनी फ्रीडम उनको नहीं मिल पाई है। कहना चाहते हैं कि जब हम स्टेरिलाइजेशन के लिए उनको भेजते हैं तो जब वो वहाँ से लौटते हैं एक हफ्ते के बाद, जो भी उनका टाइम पीरियड है ABC सेंटर से, तब तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है, मतलब उनका वेट लॉस हो जाता है। मतलब उन 7 दिनों में ही उनकी ऐसी बैंड बच जाती है कि 2 हफ्ते तक हमें एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है कि वो उनपे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो एक हफ्ते में उनकी ऐसी बैंड बचती है, तो मैम वो कैसे रह सकते हैं? वो शेल्टर में रह ही नहीं सकते हैं। पिंजरा तोड़ रैली का आयोजन हो रहा है उन बेजुबान जानवरों के लिए जिनके दर्द कोई नहीं सुन। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि ह्यूमैनिटी शुड बी द मेन थिंग। आप थोड़ा सा इन जानवरों के लिए कुछ सोचें, है ना। फीडिंग पॉइंट्स, फीडिंग जोन्स RWAs को देना चाहिए। और जो क्रूएल्टी इनके अगेंस्ट हो रही है उसके अगेंस्ट भी लोगों को उठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। सरकार पशुओं के प्रदेश में कड़े नियम बना रही है, उन्हें शेल्टर हाउस में भेज दिए जाए। मैं यही कहना चाहूंगी कि
सरकार को चाहिए कि हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो भी एक राइट रखते हैं जीने के लिए, उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाए, उनकी केयर टेकिंग की जाए, उनको भी आजादी से जीने का हक है। ठीक है, बस जिस तरह से हम लोग पशु प्रेमी को लेकर लगातार जो सक्रिय है वो कहीं ना कहीं उनके साथ पूर्ता हो रही है। आए दिन ऐसे मसले हो रहे हैं, कहीं एक मसला भी जल्दी हुआ है, एक महिला को बुरी तरीके से मारा गया, उसके कुत्ते को मारा गया, थाना मुकदमा दर्ज नहीं करता है। कम से कम पुलिस इसको लेकर जागरूक हो और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान दे। शासन प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरी गुहार है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज पशुओं पे ध्यान दें और उन पे जिस तरह से पूर्ता हो रही वो ना हो। कुछ कहेंगी, सरकार हमेशा शेल्टर हाउस को लेकर कहती है कि पशुओं को शेल्टर हाउस में डाला जाए, लेकिन ये सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। वो एक गली का डॉग दूसरी गली में जाके लड़ाई करने लगता है, वो उसका एरिया है, तो बताइए उस पाउंड में जाके वो किसका एरिया होगा? वहाँ पर बचेगा ही नहीं, इसीलिए वहाँ भेज रहे हैं कि आपस में लड़के मर जाए। जब कोई शेल्टर खोलता है ह्यूमन के लिए भी, तो वहाँ की कंडीशन इतनी खराब है, वो डॉग बेचारे बोल नहीं सकते, वो क्या बताएंगे हमको कि उनको खाना मिला है कि नहीं मिला है, पानी मिला है कि नहीं मिला है। आज इस रैली को लेकर आवाज बन रही है उन मासूमों की जिनकी आवाज कहीं तक नहीं पहुँच पाती। हाँ, तो एक चीज है, एक तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि सारे सड़कें खाली हो जाएं कुत्तों से, कभी किसी ने सोचा है कि अगर सड़क सच में खाली हो जाएंगे कुत्तों से तो कितनी सिक्योरिटी रिस्क है? हम विदेश की बात हमेशा करते हैं, आप जानते हैं किस तरह के साइकोटिक लोग वहाँ पे हैं, क्या क्या होता है लोगों के साथ। तो हम उस लेवल पे है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम भारत के लोग हैं, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, और हम वही कहाँ से ये क्रूरता आ गई कि इसको मत खिलाओ, इसको मारो, इसको पीटो, ये कहाँ है, क्यों ये होता है, ये तो मुझे समझ ही में नहीं आता है। और हम क्या सिखा रहे बच्चों को? हम 8 बेजुबानों को मार के हटाएंगे, बच्चे ही पलट के यही हम एहसास करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, हमारे अपने बच्चे ही यही सीखेंगे और यही करेंगे। हम ये इस तरह की सोसाइटी चाहते हैं। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।